75वें गणतंत्र दिवस को लेकर भागलपुर में भी दिखा उत्साह। सिटी में गणतंत्र दिवस की धूम, सभी सरकारी कार्यालय में शान से फहराया गया तिरंगा। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर सुबह 10:30 बजे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर सराय NSUI कार्यालय में झंडा तोलन किया गया। 75वें गणतंत्र दिवस पर हुआ झंडोत्तोलन। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने भी राष्ट्रीय ध्वज को दी सलामी। और अब खबरें विस्तार से। 75वें गणतंत्र दिवस को लेकर भागलपुर में भी दिखा उत्साह। पूरे देश के साथ भागलपुर में भी 75वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड मैदान में प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह, DIG विवेकानंद, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन सहित तमाम बढ़िया पदाधिकारी ने झंडे को सलामी दी। इस दौरान बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की झांकी निकाली गई। परेड में बिहार बटालियन के महिला और पुरुष जवान के 14 प्लाटून ने हिस्सा लिया। इस दौरान सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान कई शिक्षकों को बेहतर कार्य करने के लिए पुरस्कृत भी किया गया। 1,15,000 पेंशनधारियों को आर्थिक लाभ दिया जा रहा है। इसी प्रकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अंतर्गत सभी BPL धारी लगभग 15,000 लाभुकों को 400 रुपए एवं मुख्यमंत्री निःशक्त जन सशक्तिकरण योजना यानी संबल के अंतर्गत लगभग 2,500 दिव्यांग व्यक्तियों को 400 रुपए मासिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री निःशक्त जन सशक्तिकरण योजना संबल के अंतर्गत योग्य दिव्यांग जन को शिक्षा एवं रोजगार के उद्देश्य से 150 बैटरी चालित ट्राइसाइकिल निःशुल्क दे दिए गए हैं और 169 बैटरी चालित साइकिल शीघ्र वितरित कर दिए जाएंगे, जो कि 27 जनवरी से ही शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना अंतर्गत 61 लाभार्थियों का चयन किया गया है, जिन्हें 5 लाख रुपए की अनुदान राशि सरकार द्वारा दी जा रही है, जिससे चयनित लाभार्थियों को कम से कम 22 सीट वाला बस क्रय किया जाना है। उक्त बसों के परिचालन से पंचायत से प्रखंड होते हुए जिला मुख्यालय तक परिवहन अत्यंत सुगम हो जाएगा। भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल अंतर्गत क्षेत्र के सड़क दुर्घटना में दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा दिलाने हेतु संयुक्त रूप से बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण भागलपुर का कार्यालय प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय परिसर में स्थापित किया गया है। नव स्थापित यह न्यायाधिकरण 3 जनवरी 2024 से कार्यरत हो चुका है, जिसमें अभी तक 93 ऐसे मामले जो नॉन हिट एंड रन के हैं, उनकी सुनवाई न्यायाधिकरण भागलपुर द्वारा की जा रही है। आपदा प्रबंधन के विभिन्न योजनाएं यथा मृतक अनुदान योजना, कोविड मृतक अनुदान, अग्निकांड में मृतकों को अनुदान के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में आपदा प्रबंधन विभाग भागलपुर द्वारा 366 लाभुकों के बीच 15 करोड़ 22 लाख 50 हजार रुपए की राशि अभी तक वितरित की जा चुकी है। राजकीय अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय खिरनी घाट भागलपुर में वर्ग 6 से 12 तक 280 छात्राओं हेतु निःशुल्क शिक्षण एवं आवासन की व्यवस्था की गई है। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र संचालित किया जा रहा है। अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास संचालित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के लिए 100 बेड वाले बालक एवं बालिका कल्याण छात्रावास संचालित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त शाहकुंड प्रखंड में 520 बेड वाले अन्य पिछड़ा वर्ग बालिका आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 339 पीड़ितों को 2,29,03,000 रुपए की मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। साथ ही 34 लाभुकों को 23,67,000 रुपए की पेंशन राशि का भुगतान किया गया है। अनुसूचित जाति आवासीय +2 उच्च विद्यालय कंपनी बाग भागलपुर में वर्ग 1 से वर्ग 12 तक 480 छात्रों को निःशुल्क शिक्षण एवं आवासन की व्यवस्था की गई है। साथ ही पीरपैंती प्रखंड के ख्वासपुर में 720 आवासन क्षमता वाले अनुसूचित जनजाति सह शिक्षा आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई है। भू जल संचयन हेतु भागलपुर जिला में कुल 1103 तालाबों पर कार्य प्रारंभ करते हुए 1088 तालाबों का जीर्णोद्धार एवं 1483 खेत पोखरी का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है। इसी प्रकार 532 आहर, 345 वहीन का जीर्णोद्धार किया गया है। साथ ही 1597 कुओं का जीर्णोद्धार एवं जल संरचना के निकट 6617 सोख्ता का निर्माण कराया गया है। के तहत लगभग 96,000 परिवारों द्वारा कार्य की मांग की गई, जिसके विरुद्ध लगभग 84,000 परिवारों को कार्य मुहैया कराते हुए 35 लाख सृजन किया गया है। इधर से जाइए, इधर से। सतत जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत जीविका के 567 जीविका दीदियों के लिए पशु शेड, बकरी शेड का निर्माण मनरेगा से किया गया है। मनरेगा एवं ICDS अभिसरण से 45 अदद आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा मिशन दक्ष योजना 1 दिसंबर 2023 से संचालित है, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को अपने सीने से लगाया और स्वतंत्रता के अंकुर को अपने हृदय के खून से सींचा। आज के दिन ही वर्ष 1950 में आजाद भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान द्वारा ही हमारी शासन प्रणाली, न्याय व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित होते हैं। संविधान द्वारा भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है, जिसमें जनता की अपेक्षाओं को निर्वाचित सरकार के माध्यम से पूरा किया जाता है। सदियों की गुलामी से आजाद होने के बाद हमने इतनी प्रगति कर ली है कि आज हम खाद्यान्न, उद्योग, सुरक्षा, अंतरिक्ष आदि सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। विकास की इस यात्रा में भागलपुर जिला भी गतिमान है। मैं आपको विकास की इस यात्रा में भागलपुर की गति की वर्तमान स्थिति से अवगत कराना चाहूंगा। लोक सेवाओं से शुरू करें तो लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम अंतर्गत विभिन्न सेवाओं का लाभ आम जनों को निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराया जा रहा है। भागलपुर जिला में अब तक लगभग 96 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं एवं नियत समय सीमा में 82 लाख से ज्यादा आवेदनों का निष्पादन किया गया है, जो कि प्राप्त कुल आवेदनों का लगभग 85% है। यह सेवा ऑनलाइन आवेदन के ईमेल अथवा मोबाइल पर भी उपलब्ध कराई जाती है एवं प्रखंड के साथ साथ पंचायत स्तर पर भी लोक सेवा केंद्र खोले गए हैं। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम अंतर्गत राज्य सरकार के अधीन सभी विभागों से संबंधित परिवादों का निवारण किया जाता है। इस अधिनियम के तहत भागलपुर जिला में अब तक लगभग 48,000 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें नियत समय सीमा में लगभग 47,000 आवेदनों का निष्पादन किया गया। अब पंचायत सरकार भवनों में भी लोक सेवा केंद्र पर लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत ऑनलाइन आवेदन दाखिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के घटक स्वयं सहायता योजना के तहत वर्तमान में लगभग 15,000 लाभार्थियों को प्रतिमाह आर्थिक लाभ दिया जा रहा है। इसी प्रकार
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत 8,000 लाभार्थियों को 1,38,50,00,000 रुपए का ऋण DRCC यानी के डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग सेंटर के माध्यम से स्वीकृत किया गया है एवं कुशल युवा कार्यक्रम योजना के तहत लगभग 71,000 लाभार्थियों को अभी तक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कृषि क्षेत्र में डीजल अनुदान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम, कृषि यांत्रिकीकरण योजना जिसमें कृषकों द्वारा 90 प्रकार के कृषि संयंत्रों के क्रय पर अनुदान राशि उपलब्ध कराई जा रही है एवं में सभी कमजोर विद्यार्थियों को चिन्हित कर मौलिक साक्षरता प्रदान करते हुए 10वीं कक्षा तक ड्रॉप आउट रेट को नगण्य करना है, जिसका 3 चरणों में क्रियान्वयन निर्धारित है। भागलपुर जिला अंतर्गत मिशन दक्ष में लगभग 70,000 से अधिक बच्चों को चिन्हित किया गया है और 12,000 से अधिक शिक्षकों के द्वारा मिशन दक्ष हेतु विशेष कक्षा संचालित की जा रही है। साथ ही जिले में संचालित विद्यालयों में दिए जा रहे आधारभूत सुविधाएं BPSC के माध्यम से 5463 शिक्षकों की नियुक्ति एवं विद्यालय के सतत निरीक्षण के फलस्वरूप छात्र एवं छात्राओं की औसत उपस्थिति जो पहले 49% थी वो बढ़कर 80% हो गई है। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए 122 प्रीफैब स्ट्रक्चर के माध्यम से नए भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। सभी विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति के अनुरूप बेंच डेस्क क्रय हेतु राशि उपलब्ध कराई जा रही है। 279 विद्यालयों द्वारा 5,000 बेंच डेस्क का क्रय किया गया है। इसके अतिरिक्त 4 दीवारी विहीन विद्यालयों को चिन्हित कर 4 दीवारी का निर्माण कराया जा रहा है। सभी विद्यालयों में साफ सफाई, जो हाउसकीपिंग जिसे हम कहते हैं, कि व्यवस्था हेतु एजेंसी का चयन 1700 विद्यालयों की नियमित रूप से साफ सफाई का कार्य कराया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में छात्र छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने हेतु जिला के 73 मध्य विद्यालयों में ICT लैब और 96 मध्य विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस संचालित हो रहे हैं। इस क्रम में उन्नयन योजना के तहत जिले के 284 उच्च विद्यालयों में स्मार्ट क्लास संचालित किए जा रहे हैं। इस वर्ष 2 माह तक चलने वाले श्रावणी मेला के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक तैयारी की गई, जिसमें सुल्तानगंज मेला क्षेत्र में विशेष साफ सफाई व्यवस्था, विभिन्न स्थानों पर शौचालय की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था तथा कांवरियों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। श्रावणी मेला में आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा भी मेला के दौरान की गई व्यवस्था की काफी सराहना की गई। इस अवसर पर सुल्तानगंज के खूबसूरत नमामि गंगे घाट पर श्रावणी मेला के अवसर पर विशेष व्यवस्था की गई थी, जिसमें भव्य पंडाल लगाकर श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए जिला प्रशासन के द्वारा किए गए अनुरोध पर पर्यटन विभाग द्वारा पूरे सावन माह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया, जिसका श्रावणी मेला में आए हुए श्रद्धालुओं द्वारा भरपूर आनंद लिया गया। जिले में शांति एवं सद्भाव का माहौल बना रहे, विधि व्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी रहे, इसके लिए हमारी पुलिस प्रशासन पूरी तरह संवेदनशील है। और आपको मालूम है कि आप कभी भी मुसीबत में रहें तो कृपया 112 नंबर डायल कर आप तुरंत पुलिस की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हर पुलिस थाने में महिला हेल्प डेस्क की भी स्थापना की गई है। इस प्रकार हमारा पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन हमेशा आपकी सेवा के लिए कृत संकल्पित भाव से तत्पर है। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर पुनः आप सभी को बधाई। आइए हम सभी से संकल्प लेते हैं कि आम जनता के हित के लिए किए जा रहे प्रयासों में हम कोई कमी नहीं आने देंगे तथा और अधिक ऊर्जा के साथ अपने गौरवशाली बिहार को बनाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे। सिटी में गणतंत्र दिवस की धूम, सभी सरकारी कार्यालयों में शान से फहराया गया तिरंगा।
75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देश भर में विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालय और स्कूलों में हर्षोल्लास के साथ तिरंगा झंडा फहराकर गणतंत्र दिवस मनाया गया। वहीं भागलपुर में भी 75वां गणतंत्र दिवस समारोह विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों में धूमधाम से मनाया गया। भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और झंडे को सलामी दी। वहीं डीआईजी कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, एसडीओ कार्यालय, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित अन्य कार्यालयों में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियां। पर हम आपके मीडिया बंधु की तरफ से पूरे देशवासियों को शुभकामना देते हैं, बधाई कर देते हैं और पूरे भागलपुर वासियों को भी देख रहे हैं जिस तरह से उमंग है लोगों में। और आपको बता दें, ये 1950 में जो संविधान बचा, जिसको आज केंद्र सरकार उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी आज निकले हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। और आज के दिन 26 जनवरी है, तो हम सबसे आह्वान करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जो बोलते हैं मोदी की गारंटी है 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, 14 में उन्होंने कहा एक भी रोजगार किसी बच्चियों को नहीं मिला। आप लोग को देखना है कि लोकतंत्र बचाना है। और आदरणीय राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में निकले हैं, अभी असम से होते हुए बिहार 29 जनवरी को आएंगे। हम चाहेंगे कि सब लोग मिलजुल के भारतवर्ष के सभी नागरिकों को न्याय मिले, उनको नौकरी मिले, एक महंगाई कम हो। इसके लिए हम चाहेंगे 26 जनवरी को याद करते हुए गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सबसे आह्वान देशवासियों से करते हैं, आइए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को मजबूत करके देश को बचाने का काम करिए, युवकों को रोजगार देने का काम करिए। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी शहीदों को नमन करते हैं जिनके कारण हमें यह दिन हासिल हुआ। आज के दिन भागलपुर के सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि हम प्रगति के पथ पर बढ़ते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे सर आज गणतंत्र दिवस पर? देखिए, हर एक व्यक्ति जो है अपना काम प्रॉपरली करे, दिल से करे, लगन से करे और इसी में हमारी सबकी प्रगति है। और जब सभी प्रगति करेंगे तो हमारा देश भी करेगा। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर सुबह 10:30 बजे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर सराय NSUI कार्यालय में झंडा तोलन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व नगर अध्यक्ष खुसरो रजा और NSUI नेता शाकिब तौसीफ ने युवा का हौसला अफजाई किया और कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के सपनों को एक सूत्र में पिरोने वाला हमारा महान संविधान भारतीय गणतंत्र की आत्मा है। संविधान के मूल सिद्धांतों की रक्षा और उनके प्रति निष्ठा ही अमर स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि है। संविधान लागू होने के बाद हमारा देश भारत एक गणतंत्र देश बन गया। आज इसी ऐतिहासिक और शुभ दिन की 75वीं सालगिरह है। इस शुभ घड़ी पर मैं आप सभी को देश और विदेश में रहने वाले सभी भारत के लोगों को हार्दिक बधाई। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तकी अहमद जावेद, पूर्व नगर अध्यक्ष खुसरो रजा, उपाध्यक्ष गुलाम नबी, NSUI नेता शाकिब नज़ीर और तौसीफ लतीफ़, सरफराज रजा उर्फ कक्कू, इमरान एम्मी, मोंटी सिंह, मनोज, जयराम कुमार, सूरज कुमार आदि उपस्थित थे। पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर हुआ झंडोत्तोलन। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने भी राष्ट्रीय ध्वज को दी सलामी। भागलपुर पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने भी अपने आवासीय कार्यालय पर झंडोत्तोलन किया व राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। इस दौरान वहां स्काउट गाइड के तमाम बच्चे व भागलपुर के कांग्रेसी कार्यकर्ता व अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं सभी लोगों को राष्ट्रीय मिठाई, जलेबी व अन्य मिठाइयां दी गईं। लोगों को संबोधित करते हुए विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि आज का दिन अपने देश पर गर्व करने का दिन है और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी हम सभी याद करते हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी देशवासियों को एकजुट करने के लिए न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। हम लोग लगातार संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। पर हम आपके मीडिया बंधु की तरफ से पूरे देशवासियों को
शुभकामना देते हैं, बधाई कर देते हैं और पूरे भागलपुर वासियों को भी देख रहे हैं जिस तरह से उमंग है लोगों में। और आपको बता दें, ये 1950 में जो संविधान बचा, जिसको आज केंद्र सरकार उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी आज निकले हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। और आज के दिन 26 जनवरी है, तो हम सबसे आह्वान करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जो बोलते हैं मोदी की गारंटी है 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, 14 में उन्होंने कहा एक भी रोजगार किसी बच्चियों को नहीं मिला। आप लोग को देखना है कि लोकतंत्र बचाना है। और आदरणीय राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में निकले हैं, अभी असम से होते हुए बिहार 29 जनवरी को आएंगे। हम चाहेंगे कि सब लोग मिलजुल के भारतवर्ष के सभी नागरिकों को न्याय मिले, उनको नौकरी मिले, एक महंगाई कम हो। इसके लिए हम चाहेंगे 26 जनवरी को याद करते हुए गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सबसे आह्वान देशवासियों से करते हैं, आइए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को मजबूत करके देश को बचाने का काम करिए, युवकों को रोजगार देने का काम करिए। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।